नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है राइबोसोम या राइबोसोम, जो आप कहला। इसका कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। केवल एकमात्र कोशिकांग ऐसा है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। यह प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों जगह पाया जाता है। अंतर होता है तो केवल इसके प्रकार में। प्रोकैरियोटिक सेल में यह 70S के रूप में पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में यह 80S के रूप में पाया जाता है। उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसे केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसको सबसे पहले देखा था जॉर्ज एमिल पैलाडे ने। जॉर्ज एमिल पैलाडे। और इसका नामकरण कौन किया था? रिचर्ड बी रॉबर्ट ने। सबसे पहले नामकरण इन्होंने किया था, यानी कि खोजा था इन्होंने, और इन्होंने रिचर्ड बी रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया था। यह दो प्रकार का होता है। पाया कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में 70S के रूप में पाया जाता है, 70S, और यूकैरियोटिक सेल में 80S के रूप में पाया जाता है, 80S। प्रोकैरियोटिक में यह प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य में पाया जाता है। जीव द्रव्य में ऐसे बिखरे होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में यह प्रोटोप्लाज्म केंद्रक के आवरण पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर पाया जाता है, जो होता है 80S के रूप में। और माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ प्लास्टिड जैसे क्लोरोप्लास्ट आदि में 70S के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में 70S और 80S दोनों प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में केवल 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक, यह यस क्या है? तो इसे स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं या अवसादन गुणांक होता है। देखिए, यह मिला होता है, कैसे बना होता है? 50S प्लस 30S। ठीक है, इसकी संरचना कुछ ऐसे होती है। ठीक है, 50S वाला यह है, 50S और 30S। जैसे आप सोफा पे बैठते हैं तो कुछ हिस्सा नीचे दब जाता है, उसी प्रकार से जब 30S इस पे बैठता है तो थोड़ा सा, यानी कि 10S का सबडक्शन हो जाता है। इसे, इस यस को अवसादन गुणांक कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे दोनों को मिला करके होगा तो 80S, लेकिन 10S का अवसादन हो जाता है, इसलिए इसे 70S कहते हैं। और यह बना होता है 60S, 60S प्लस 40S मिलकर के होता है 100S, लेकिन 20S का अवसादन हो जाता है, इसलिए इसे 80S कहते हैं। अब देखिए, यह हो गया छोटा यूनिट और यह हो गया बड़ा यूनिट। ठीक, राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे आरंभ होती है? इसमें आरएनए जो होता है, राइबोसोम मिलकर के बना होता है दो चीजों से, आरएनए और प्रोटीन से। ठीक है, इसमें उपस्थित जो आरएनए होता है उसे राइबोसोमल आरएनए के नाम से जानते हैं, और जो प्रोटीन होता है उसे राइबोसोमल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक, यह आरएनए बेसिकली एमआरएनए होता है। एमआरएनए केंद्रक में बनता है और केंद्रक आकर के इसके बीच में छोटी उप इकाई से जुड़ जाता है। एमआरएनए इस उप इकाई से जुड़ जाता है। उसके बाद प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया आरंभ होती है और यह दोनों सब यूनिट मैग्नीशियम 2+ आयन से जुड़े होते हैं। ठीक, यह पूछा हुआ प्रश्न है, 2+ आयन से जुड़े होते हैं। यह दो यूनिट से मिलकर के बना होता है, एक छोटा यूनिट और एक बड़ा यूनिट। निर्मित किससे होता है? आरएनए और प्रोटीन से। इसका कार्य क्या है? कार्य देख लेते हैं। देखिए, इसका कार्य है एंजाइम और प्रोटीन का निर्माण करना। सभी एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, इसलिए यह प्रोटीन और एंजाइम का निर्माण करता है। कैसे?
अमीनो अम्ल को, यह अमीनो अम्ल बिखरे होते हैं, इसको संयोजित कर करके किस अमीनो अम्ल से कौन सा प्रोटीन बनाना है यह केवल राइबोसोम को पता होता है। ठीक है, कैसे उसके बॉन्ड जोड़ने हैं, कैसे कैसे उसके कार्य को संपन्न करना है, यह केवल राइबोसोम ही जानता है। यह हो गया अमीनो अम्ल, और यह है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। किस अमीनो अम्ल से किस प्रकार के राइबोसोम बनाने हैं, यह केवल किस अमीनो अम्ल से किस प्रकार का प्रोटीन बनाना है, यह केवल राइबोसोम को पता होता है। देखिए, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D होता है। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D होता है, और यह अमीनो अम्ल को इस प्रकार से संयोजित करके 3D स्ट्रक्चर बनाने का कार्य कौन करता है? राइबोसोम करता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक, तो कार्य क्या है? एंजाइम और प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक, और किस अमीनो अम्ल से कौन सा प्रोटीन बनाना है यह कार्य कौन करता है? राइबोसोम करता है। प्रोटीन संश्लेषण एकमात्र कोशिकांग यही है जो करता है, इसलिए इसे प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है यह लेक्चर समझ में आया होगा। आगे फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।